दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील वांगड़ आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे क्या है हरियाणा के चुनाव का माहौल और चर्चा करेंगे हरियाणा की 90 सीटों पर कौन है आगे और कौन है पीछे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हिसार की आदमपुर विधानसभा की, तो यह विधानसभा कांग्रेस ने भजनलाल परिवार के लिए आरक्षित कर रखी है। कांग्रेस अगर इस बार चाहती तो भाजपा के भव्य बिश्नोई को चुनाव हरा सकती थी, लेकिन गलत उम्मीदवार देकर कांग्रेस ने भाजपा के भव्य बिश्नोई की राह बिल्कुल आसान कर रखी है। आदमपुर विधानसभा सीट पर भव्य बिश्नोई का एक तरफा माहौल देखा जा रहा है। पर मैं कहती हूँ अनूप से तो दो मुआ सांप भी भला, जो डसने में पता तो चलते भी किस तरफ से डसेगा। एक तो भगवान ने उसको शक्ल काले नाग जैसी दी थी, वैसा काला नाग वो निकल भी गया। हिसार की उकलाना विधानसभा से कांग्रेस के नरेश सेलवाल बीजेपी के अनूप धानक से काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं और वहीं लगातार अनूप धानक का विरोध काफी ज्यादा देखा जा रहा है। नारनौंद विधानसभा से फिलहाल कैप्टन अभिमन्यु पहले नंबर पर बने हुए हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस के जस्सी पेटवाड़ का चुनाव लगातार उठ रहा है और अगर जस्सी पेटवाड़ का चुनाव ऐसे ही उठता रहा तो कुछ भी संभव हो सकता है। हांसी विधानसभा का चुनाव भी कांग्रेस और बीजेपी के मध्यस्थ होने की संभावनाएं हैं, जिसमें भाजपा के विनोद भ्याणा फिलहाल कांग्रेस के राहुल मक्कड़ से काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। बरवाड़ा विधानसभा से कांग्रेस के रामनिवास गडेला का काफी विरोध देखने को मिला, लेकिन यहां पर भाजपा ने बाहरी उम्मीदवार पूर्व मंत्री रणबीर गंगवा को उतारकर रामनिवास गडेला की राह आसान कर दी है। यहां आम आदमी पार्टी के प्रोफेसर छत्रपाल का जिक्र भी जरूरी है। प्रोफेसर छत्रपाल अपनी युवा अवस्था में चौधरी देवीलाल को चुनाव हरा चुके हैं। हिसार से बीजेपी ने देश की चौथी और हरियाणा की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल को टिकट नहीं दिया। फिर सावित्री जिंदल को कांग्रेस के पास से भी खाली हाथ आना पड़ा। अब सावित्री जिंदल हिसार से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही है और उनका मुकाबला बीजेपी के कमल गुप्ता के साथ दिखाई दे रहा है। सावित्री जिंदल चुनाव में मजबूत दिखाई दे रही है। नड़वा विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही अपने मजबूत उम्मीदवारों को टिकट न देकर कमजोर उम्मीदवारों को उतारा है। नलवा विधानसभा से बीजेपी के रणधीर पनिहार और कांग्रेस के अनिल मान के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि इसमें बीजेपी को कुछ हद तक ज्यादा मजबूत बताया जा रहा है। भिवानी जिले के लाहारू विधानसभा से इस बार बीजेपी के पूर्व मंत्री जेपी दलाल फिलहाल कहीं नहीं दिखाई दे रहे। इस सीट पर कांग्रेस के राजवीर फर्टिया काफी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। भिवानी विधानसभा सीट को कांग्रेस ने गठबंधन के तहत सीपीआई-एम के लिए छोड़ा है। सीपीआई-एम की तरफ से भिवानी विधानसभा में कामरेड ओम प्रकाश मैदान में है। कामरेड ओम प्रकाश जी को व्यक्तिगत तौर पर बहुत बढ़िया उम्मीदवार बताया जा रहा है, लेकिन कामरेड ओम प्रकाश चुनाव में अभी बीजेपी के घनश्याम सराफ से पीछे दिखाई दे रहे हैं। तोशाम सीट से दो भाई बहन के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। हालांकि भाई जीतेगा या बहन, यह काम आजाद उम्मीदवार शशि परमार की वोट डिसाइड करेंगी। शशि परमार तोशाम विधानसभा से आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो थोड़ी सी भी ज्यादा वोट लेते हैं तो यहां अनिरुद्ध जीत सकता है और अगर वह कम वोट लेते हैं तो यहां श्रुति चौधरी जीत सकती है। हालांकि अभी तक पता चला है कि शशि परमार का इलेक्शन काफी अच्छा चल रहा है, तो आप समझ ही सकते हैं यहां से भी कांग्रेस चुनाव निकाल सकती है। बवानी खेड़ा से भी कांग्रेस ने अपने मजबूत उम्मीदवार सतबीर रतेरा को टिकट न देकर पैराशूट उम्मीदवार प्रदीप नरवाल को टिकट दिया है। अभी तक खबरें आ रही हैं कि प्रदीप
नरवाड़ का इलेक्शन तो उठ रहा है, लेकिन अभी तक वह बीजेपी के कपूर वाल्मीकि से काफी पीछे हैं। दादरी की बाडरा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार सतबीर सोरण, जो कि बंसीलाल के दामाद भी हैं, और निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर गसोला के बीच मुकाबला देखा जा सकता है, जिसमें अभी तक कांग्रेस के सोमवीर सोरण को मजबूत बताया जा रहा है। वहीं दादरी विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। कांग्रेस ने यहां मनीषा सांगवान को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने यहां पूर्व जेलर सतपाल सिंह के बेटे सुनील सांगवान को टिकट दिया है। अभी तक मनीषा सांगवान को इस सीट पर मजबूत बताया जा रहा है। रोहतक की महम विधानसभा से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का माहौल एक तरफा बताया जा रहा है और भाजपा और कांग्रेस दूसरे नंबर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किलोई से भी दूसरे नाम की जरूरत है क्या? यहां से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद चुनाव लड़ रहे हैं और मुकाबला एक तरफा देखा जा सकता है। रोहतक विधानसभा से कांग्रेस ने बीबी बत्रा, वहीं बीजेपी ने मनीष ग्रोवर को टिकट दिया है। सुनने में आया है कि जब बीजेपी ने मनीष ग्रोवर को टिकट दिया था तब ढोल बीबी बत्रा के घर बजे थे। आप समझ ही सकते हैं बीबी बत्रा का इलेक्शन काफी मजबूत बना हुआ है। कलानौर विधानसभा से शकुंतला खट्टक का माहौल एक तरफा बना हुआ है। झज्जर जिले की बहादुरगढ़ सीट पर कांग्रेस के राजेंद्र जून, बीजेपी के दिनेश कौशिक, लोकदल की शीला राठी और निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। शीला राठी को छोड़कर तीनों उम्मीदवार एक ही गांव से हैं और भाजपा के उम्मीदवार दिनेश कौशिक का विरोध उसी के सगे भाई नरेश कौशिक द्वारा किया जा रहा है। शीला राठी के पास उसके पति नफे सिंह राठी के नाम की संपत्ति वोट की भी पूरी संभावनाएं हैं। हरियाणा का सबसे रोमांचक चुनाव बहादुरगढ़ में देखा जा सकता है। बादली विधानसभा से बीजेपी के ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रहे और कांग्रेस के कुलदीप वत्स मुकाबले में काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। झज्जर विधानसभा भी उन कुछ चुनिंदा विधानसभाओं में आती है जिस पर किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता। यहां से गीता भुक्कल का चुनाव एक तरफा बना हुआ है। बेरी विधानसभा से भी डॉक्टर रघुवीर काद्यान का चुनाव एक तरफा चल रहा है। डॉक्टर रघुवीर काद्यान एक अच्छे वोट मार्जिन से आगे दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं दक्षिण हरियाणा की महेंद्रगढ़ जिले की अटेली विधानसभा पर। रामविलास शर्मा के इस भावुक वीडियो ने दक्षिण हरियाणा के चुनाव में काफी प्रभाव डाला है। अटेली विधानसभा से बीजेपी ने राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को टिकट दिया है, जो कि अभी तक मुकाबले में मजबूत दिखाई दे रही है, लेकिन इनका मुकाबला कांग्रेस की अनीता यादव से न होकर बसपा उम्मीदवार अतर सिंह से बताया जा रहा है। महेंद्रगढ़ जिले से बीजेपी ने रामविलास शर्मा को टिकट न देकर एक तरफ तो दक्षिण हरियाणा के ब्राह्मणों को नाराज करने का काम किया है, वहीं इनका महेंद्रगढ़ का कैंडिडेट भी कोई मजबूत स्थिति में दिखाई नहीं दे रहा। महेंद्रगढ़ से फिलहाल रावदान सिंह का चुनाव मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका मुकाबला पूर्व एसडीएम संदीप सिंह के साथ बताया जा रहा है, जो कि महेंद्रगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। नारनौल विधानसभा से भी मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा है और इस मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी राव नरेंद्र सिंह को भाजपा के ओम प्रकाश यादव से मजबूत बताया जा रहा है।
महेंद्रगढ़ जिले की नागल चौधरी सीट पर भाजपा ने अभय यादव, वहीं कांग्रेस ने मंजू चौधरी को मुकाबले में बताया जा रहा है। अभय सिंह यादव राव इंद्रजीत के सहारे मैदान में है और बताया जा रहा है कि राव इंद्रजीत इस बार अभय सिंह को मुकाबले में काफी मजबूत बनाए हुए हैं। बात करें रेवाड़ी जिले के बाउल हलके की, तो यहां से बीजेपी के डॉक्टर कृष्ण कुमार, वहीं कांग्रेस से एमएल रंगा को मैदान में मजबूत बताया जा रहा है। दोनों की बात की जाए तो अभी एमएल रंगा को भाजपा के डॉक्टर कृष्ण कुमार से मजबूत बताया जा रहा है। बात करें कोसली विधानसभा की, तो कोसली विधानसभा बीजेपी की एक मजबूत सीट बताई जाती है। हालांकि कांग्रेस ने भी यहां अपना मजबूत उम्मीदवार जगदीश यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन फिर भी यहां अभी तक बीजेपी की अनिल यादव को मजबूत बताया जा रहा है। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार कैप्टन अजय यादव के बेटे वर्तमान विधायक चिरंजीव राव मैदान में हैं। वहीं उनके सामने बीजेपी के लक्ष्मण सिंह मैदान में है। रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस के चिरंजीव राव बहुत मजबूत बताया जा रहा है। बात करें गुड़गांव जिले की पटौती सीट की, तो इस सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है, जिसमें बीजेपी की विमला चौधरी को कांग्रेस की परल चौधरी के मुकाबले काफी मजबूत बताया जा रहा है। बादशाहपुर सीट राव नरबीर ने बीजेपी को धमकी देकर इस सीट पर उम्मीदवार के तौर पर तो काबिज हो गई। वहीं कांग्रेस ने यहां पर पैराशूट उम्मीदवार वर्धन यादव को मैदान में उतारा है, लेकिन इन दोनों के बीच यहां निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद की पत्नी को काफी मजबूत बताया जा रहा है। उनके पास राकेश दौलताबाद की सिंपैथी वोट भी हैं। गुड़गांव विधानसभा सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। बीजेपी ने यहां मुकेश शर्मा, वहीं कांग्रेस ने मोहित ग्रोवर को मैदान में उतारा है। मुकाबला काफी कड़ा बताया जा रहा है। फिर भी यहां पर भाजपा के मुकेश शर्मा की स्थिति थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। सोहना विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। सोहना विधानसभा से बीजेपी के तेजपाल तंवर का चुनाव एक तरफा बताया जा रहा है। नूंह जिले की तीनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का एक तरफा माहौल बताया जा रहा है। वहीं नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में मामन खान का चुनाव इस बार ऐतिहासिक तौर पर एक तरफा बताया जा रहा है। अब बात करें पलवल जिले की हथिन सीट की, तो यहां भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है और यहां भाजपा के मनोज रावत, वहीं कांग्रेस से मोहम्मद इजराइल का मुकाबला काफी कड़ा देखा जा सकता है, जिसमें मोहम्मद इजराइल भाजपा के मनोज रावत पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। पलवल जिले की होडल सीट से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान का चुनाव एक तरफा बताया जा रहा है। बात करें पलवल विधानसभा की, तो पिछली बार कर्ण दलाल चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार वह मजबूती से खड़े हुए हैं और मुकाबले को एक तरफा बताया जा रहा है। बात करें फरीदाबाद जिले की पृथला विधानसभा का, तो इस सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला देखा जा सकता है। अभी तक खबर आ रही है कि पृथला विधानसभा से कांग्रेस के रघुवीर तेवतिया की स्थिति बीजेपी के टेकचंद शर्मा से थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है। फरीदाबाद एनआईटी से भाजपा द्वारा गलत उम्मीदवार दिया गया, जिसकी वजह से नरेंद्र बडाना भाजपा छोड़कर इनेलो से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसीलिए
फरीदाबाद एनआईटी से इनेलो और कांग्रेस के बीच मुकाबला बताया जा रहा है और इनेलो के नरेंद्र बढ़ाना को इस मुकाबले में मजबूत बताया जा रहा है। बड़खल विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बताया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी विजय प्रताप को भाजपा प्रत्याशी दिनेश अदलखा से काफी मजबूत बताया जा रहा है। बल्लभगढ़ विधानसभा से कांग्रेस ने शारदा राठौर को टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती की है, इसलिए इस सीट पर अब बीजेपी के मूलचंद शर्मा का चुनाव एक तरफा बताया जा रहा है। फरीदाबाद विधानसभा से बीजेपी के विपुल गोयल का चुनाव भी एक तरफा बताया जा रहा है। फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा सीट से कांग्रेस ने गलत टिकट देकर अपना जीता जिताया इलेक्शन हारने का काम किया है। अब तिगांव से कांग्रेस के चुनाव कहीं नहीं दिखाई दे रहा। वहीं टिकट न मिलने से नाराज ललित नागर आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं और वहीं मुकाबले में बहुत मजबूत बने हुए हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।